गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम एजुकेशन इन वैदिक पीरियड की बात करेंगे, जो कि आपके वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है। यहाँ पर हम देखेंगे वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति पर जोर दिया जाता था। शिक्षण काल में छात्र को सामाजिक विनम्रता, भद्रता, सहनशीलता, सहकारिता आदि पाठ काफी बेहतर ढंग से सिखाया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का मूल आधार गुरुकुल होता था, जैसा कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है कलर से, आप देख सकते हैं। इस गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का सीधा संबंध वैदिक व्यवस्था के 4 आश्रम में से एक ब्रह्मचर्य आश्रम से होता था। गुरुकुल का नाम आते ही हमारा मानस ऐसा बन चुका है कि हमें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ संस्कृत की ही पढ़ाई होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर आप अपने जीवन यापन में किस तरह की अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारकर उसका उपयोग कर सकते हैं, यह कौशल आधारित ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था। जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं कि गुरुकुल में छात्र बैठे हुए हैं और गुरु उनको शिक्षा दे रहा है। यहाँ पर सभी विषयों की पढ़ाई होती थी। प्राकृतिक वातावरण होता था, शोर शराबे से बहुत दूर होता था। जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं, शांत वातावरण होता था। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिष्य यहाँ पर गुरु मंत्रों, वेदों और सभी चीज़ों को सीखते थे। कौशल आधारित ज्ञान यहाँ पर मिलता था, गुरु उनको सिखाते थे। और ये शोरगुल वातावरण से बहुत शांत एकांत वातावरण में होता था। प्रकृति की गोद में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे गुरुकुल कालीन शिक्षा होती थी। यहाँ पर किस किस विषयों का शिक्षा दिया जाता था ये भी आप जानेंगे, जैसे धातु विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, बांध बनाना, वन रोपना, युद्ध, शस्त्र, पुल बनाना, मुद्रा शास्त्र, नौका, नगर रचना, गृह निर्माण, स्वास्थ्य जीवन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भोजन, बाल संगोपन आदि की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। जैसा कि मैंने कलर से हेडलाइन इसको बना रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ संस्कृत ही की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाया जाता था, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस काल में कौन कौन से ऐसा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। वहाँ पर विद्यालय जिसको हम कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी जिसको हम कह सकते हैं, छात्र कहाँ वो पढ़ते थे, उसमें सबसे पहला नाम आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय का। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय देखने में कैसा प्रतीत होता है या कैसा लगता है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी, एशिया में स्थित शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व की गई थी। 500 ईसा पूर्व जब संसार चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी जब आप देख सकते हैं, जब चिकित्सा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तब ये आयुर्विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था यहाँ पर। और सुप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री चाणक्य को आप भली बात ही जानते हैं, उन्होंने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। यहाँ पर भारत सहित और बहुत सारे देशों से, जैसे चीन, सीरिया, ग्रीस, बेबीलोन के छात्र पढ़ते थे। इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 10,500 थी और यहाँ लगभग 60 विषयों को पढ़ाए जाते थे। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लगभग 32 किमी दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्थान 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित कर लिया गया है तक्षशिला को। उसके बाद हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। ये नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र है, कैसे उस समय की इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा थी नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि वर्तमान बिहार के पटना शहर में 88.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर में स्थित है। 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेनसांग और स्टिंग ने यात्रा विवरण में इसका विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे।
यहाँ पर भी विभिन्न नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा भारत का तुर्कों से विश्वविद्यालय यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस यहाँ पर। भवन कैसे थे यहाँ पर? 7 बड़े और 300 छोटे छोटे कमरे थे जिसमें लेक्चर हुआ करते थे यहाँ पर। यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा थी, जैसा कि मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं। यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर छात्रों को रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी। हॉस्टल प्रथा थी यहाँ पर, यहाँ बच्चे छात्र रुक कर पढ़ाई कर सकते थे। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को एक संकीर्ण चिड़चिड़ स्वभाव वाले तुर्क लुटेरे बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। और कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि यहाँ 3 महीने तक आज जलता रहा। सोचिए जरा आप, यहाँ पर ज्ञान में कितना भंडार रहा होगा, कैसे यहाँ टीचर रहे होंगे, छात्र कैसे पढ़ने वाले रहे होंगे, पुस्तकालय कितनी बड़ी रही होगी कि इसकी आग की लपटें 3 महीने तक जलती रही। आप जरा अनुमान भी या सोच सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं इसकी कि ये विश्वविद्यालय कैसा रहा होगा। फिर उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, जैसा कि यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय के आप चित्र देख रहे हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय की रूपरेखा कैसी थी इस चित्र के माध्यम से। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में बने इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईसा पूर्व में की थी। इस शिक्षा के लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। यहाँ पर सभागार को खंडहर मिले, उनको पता चलता है कि सभागार में 8000 व्यक्तियों को बिठाने की व्यवस्था थी। विदेशी छात्रों, तिब्बती छात्रों की संख्या में अधिकता थी। छात्रावास केवल तिब्बती छात्रों के लिए था। इस विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिभाशाली भिक्षु दीपांकर को माना जाता है, जिन्होंने करीब 200 पुस्तकों की रचना की थी। सोचिए, इस विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं दीपांकर, जिन्होंने उस समय 200 पुस्तकों की रचना की थी। तबकात नासरी, जो कि पुस्तक है, तबकात नासरी के मुताबिक 12वीं शताब्दी में मुगल काल बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे उस समय वैदिक काल में, जैसे गुजरात का वल्लभी विश्वविद्यालय, वर्तमान गुजरात उदांतपुरी विश्वविद्यालय, वर्तमान उड़ीसा का पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, वर्तमान तमिलनाडु का कांचीपुरम, वर्तमान पश्चिम बंगाल का जगतदला, वर्तमान कर्नाटक का मणिखेल इत्यादि यहाँ पे शिक्षा केंद्र माने जाते हैं। और जैसा कि लास्ट में आप ये देख रहे हैं ये चित्र कि गुरु अपने शिष्य को कैसे यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, कैसे ध्यान से गुरु शिष्य और गुरु के वार्तालाप यहाँ पे चल रहे हैं, लेक्चर मेथड जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थी और कितने टीचर थे, कितने सारी व्यवस्था कितनी अच्छी थी यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, जिसे आपने यहाँ पे देखा और समझा और जाना कि कैसे वैदिक काल में शिक्षा हुआ करती थी, कैसे पढ़ाई हुआ करती थी, कितने कमरे थे, कौन सा हॉस्टल था, इसको कैसे नष्ट कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर जान पाए हैं। आगे भी हम देखेंगे।